एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम गैट-बी के एडमिशन्स के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें जैसे जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर रही हैं, वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में। ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रेगुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में या रेगुलर एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं देखेंगे। प्लस इसमें एक कैच है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू फिल द फॉर्म। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहें आपको और बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा ही था कि हम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बढ़िया यूनिवर्सिटी है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, और तेलंगाना में है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि डीबीटी स्पॉन्सर्ड, डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा स्पॉन्सर्ड एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स का कोर्स चलता है। तो काफ़ी पिक्यूलियर कोर्स है, और 2023-24 के लिए यहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे दो तरीके से ये कोर्सेज़ में एडमिशन हो रहा है। एक तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ हैं, मतलब जिन लोगों का गैट-बी में एडमिशन नहीं हुआ है, गैट-बी में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी, और एक जिनका गैट-बी में सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी। तो आज की वीडियो में मैं गैट-बी के थ्रू एडमिशन्स के बारे में बात करने वाला हूँ आपके। तो डीबीटी स्पॉन्सर्ड एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो है डीबीटी स्पॉन्सर्ड नोटिफिकेशन, दूसरा है डीबीटी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा है डीबीटी स्पॉन्सर्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। तो हम बारी बारी से तीनों को देखते हैं, क्योंकि तीनों में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें ओपन कर रखी हैं। सबसे पहला हो गया आपका नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। गैट-बी में जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनके एडमिशन्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में एडमिशन ऑफ़र कर रही है। लास्ट डेट पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे 6 जुलाई लास्ट डेट है, 6 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। और एडमिशन्स जो हैं वो 22 तारीख से ओपन हो चुके हैं। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, इसीलिए यहाँ पे देखिए हैदराबाद लिखा हुआ है। 22/6/2023 से एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अब बात कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के बारे में। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। 2 years पीजी इन एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, यहाँ पे इस कोर्स का नाम है। यहाँ पे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है 1917 में ये ओपन हुई है, और A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। तो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एम क्या है इस कोर्स का, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो भी लोग गैट-बी के थ्रू सेलेक्ट होंगे उनको स्टूडेंटशिप प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स या उससे ऊपर होने चाहिए बैचलर्स में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एडमिशन, द मार्क्स ऑफ द एडमिशन फॉर दिस कोर्स डिपेंड्स ऑन द गाइडलाइंस गिवन बाय डीबीटी एंड ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन हो सकता है। एक तो 10 सीट्स रिजर्व्ड है आपके फॉर एडमिशन्स थ्रू गैट-बी, और 10 सीट्स रिजर्व्ड है फाइनेंस सीट्स के लिए, सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए। यहाँ पे सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, और करस्पॉन्डेंस के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो आप चाहे तो करस्पॉन्ड कर सकते हैं इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो तो। अब जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, वो ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, जो फॉर्म है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो पहले लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो मैं समझाता हूँ आपको। पहले से यहाँ पे, पहले इसके ऊपर पढ़ने से पहले यहाँ पे आप एक चीज़ नीचे देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट एंड मस्ट बी अकम्पनीड विद द DD ऑफ ₹500 टूवर्ड्स प्रोसेसिंग फ़ीस। मतलब यहाँ पे 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको DD बनवाना पड़ेगा, इस एड्रेस का DD, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स OU बेगमपेट हैदराबाद। तो इनके नाम पे आपको DD बनवाना पड़ेगा, और फिर DD नंबर वगैरह, डेट और कितने रुपए का DD है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 500 रुपये का DD है, ठीक है। लेकिन
अगर आप 6 तारीख तक सबमिट कर दे रहे हैं तो ही आप 500 रुपये आपको सबमिट करने होंगे। अगर आप 10 तारीख तक सबमिट कर पा रहे हैं, यानी कि आप ड्यू डेट के बाद सबमिट कर रहे हैं, तो आपको 750 रुपये का डीडी लगाना पड़ेगा। लेट फीस इतनी की पड़ेगी आपको, 750 रुपीज़ की। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर अगर आप 6 तारीख के बाद आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि गैट-बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही यहाँ पे भर सकते हैं। एक और बात देखिए, ये कहीं पर भी अभी तक नहीं लिखा था, ये एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पहली चीज़ आपको जो भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी स्कैन्ड कॉपी फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म की, और इसके साथ साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी मेल कर दीजिए mscmhgig2022@gmail.com। इसके ऊपर मेल भी करना है, और साथ ही साथ आपको फिल्ड इन एडमिशन जो फॉर्म था, स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके बाकी चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे मेल भी करनी है टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीजेज। मतलब मेल भी करना है और आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। हार्ड कॉपी के साथ ही आपको अपना डीडी अकम्पनी करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा दीजिए, यहाँ पे गैट-बी के पर्टिकुलर्स डाल दीजिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर का नाम, बर्थ डेट, इसके साथ आपकी कैटेगरी की डिटेल्स, जेंडर, यहाँ पे आपका जो भी आपने बीएससी जिस भी सब्जेक्ट से किया हुआ है उसकी डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मार्क्स कितने थे उसकी डिटेल्स, और यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब जो जो आपने पढ़ाई की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको। कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें भर ले, इसकी एक स्कैन कॉपी निकाल करके आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजनी पड़ेगी, साथ ही साथ मेल भी करना पड़ेगा इस एड्रेस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था, क्या क्या चीज़ें साथ में भेजनी है ध्यान दीजिए। गैट-बी का रैंक कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ जानी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये वही चीज़ लिखी हुई है जो कि ऊपर मैंने बताया था कि क्या कोर्स है, क्या ईमेल आईडी है, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो कोई भी दिक्कत है तो आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए इनसे, ये आपको ज़रूर बता देंगे। अब देखिए, वहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टस था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतनी डिटेल में मेंशन नहीं था, यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए 55% मार्क्स आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होने चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 50% और बाकी लोगों के लिए 40% यहाँ पे है। ठीक है। नंबर ऑफ डीबीटी स्पॉन्सर्ड सीट्स मैंने बताया था 10 है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं वो है। फीस स्ट्रक्चर जो टोटल है वो 50,000 रुपये है 2 साल का, मतलब 1 साल का 25,000 रुपये। तो काफ़ी अफोर्डेबल यहाँ पे कॉस्ट है, इतना ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है। टोटल फीस जो 2 साल की है वो 50,000 रुपये है। अब यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर 1 के लिए 10,000 रुपये, सेमेस्टर 2 के लिए 10,000 रुपये, सेमेस्टर 3 के लिए 10,000 रुपये और फाइनल सेमेस्टर के लिए 20,000 रुपये यहाँ पे कॉस्ट होगा। तो ये मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में शेयर कर दी, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। तो अगर अप्लाई करना है तो 6 से पहले करिए, वरना लेट फीस देने के लिए तैयार रहिए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।